30 अप्रैल पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषाओं ने इब्रानी भाषाओं के विरुद्ध ये शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा 7 ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफेनुस के अतिरिक्त फिलिप, प्रोक्रुस, निकानोर, तिमोर, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे जैसी हम तुझ पर आशा करते हैं। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे जैसी हम तुझ से आशा करते हैं। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे जैसी हम तुझ से आशा करते हैं। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से ये आशा करते हैं कि वे उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे जैसी हम तुझ से आशा करते हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। क्रिस्त जी उठा है, जिसने सब कुछ बनाया, उसने सब लोगों पर दया की है। अनुवाक्य। हालेलुया। 30 अप्रैल संत जॉन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी, क्योंकि हवा ज़ोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वह डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, डरो मत। वह उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहाँ वह जा रहे थे लग गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय।